हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आई थिंक 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड 7th क्वेश्चन सॉल्व अधूरा रह गया बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स आ गए कैमरा में, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया और ऑफ हो गया। सो आज हम 7 से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। 7 नंबर आधे अधूरे को पूरा करने वाले हैं एंड आगे 8, 9, 10, 11 जितना हो सके एक गिवन टाइम के अंदर में, ठीक है, तो वो सारे आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो आज जैसा मैंने लिख रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेक्चर नंबर 2। तो हम 7 क्वेश्चंस कल सॉल्व कर रहे थे। 7 नंबर था इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। देख लूँ मैं एक बार क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा 7 नंबर x साइन इनवर्स x, यही है x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया आपको, आइलेट में देखना है किसको u माने किसको v माने, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन है, सबसे पहले आता है, इसलिए हम इसको u मानेंगे और इसको हम v मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है u इंटू वी का, u इंटू वी इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको u इंटीग्रेशन v dx माइनस फिर से d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्लोज एंड लास्ट अगेन dx। मतलब इस दोनों का जो प्रोडक्ट आए है ना, उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो इसी पर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला u है, u क्या आपका है साइन इनवर्स x, तो यहाँ मिला साइन इनवर्स x, फिर से v आना है x dx माइनस इस फॉर्मूला में हमको पुट करना है, फिर से d बाई डी एक्स ऑफ u है आपका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंटू वी डी एक्स क्लोज अगेन dx, ठीक है। साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x, चलो इसका निकाल लेते हैं वैल्यू, कितना होता है, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ से आए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से मिला आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बाहर कर लेते हैं हाफ। उसके बाद जो भी बचा फिर से एक बार इंटीग्रेट करना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लीजिए साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, रह गया अंदर में एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लस माइनस कुछ चेंजेस किए थे न्यूमरेटर पार्ट में, याद आया क्या किए थे। एक्स स्क्वायर को हमने लिखा था, एक्स स्क्वायर को लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इस तरह से ब्रेक किए थे और इसमें हम माइनस कॉमन कर लिए थे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया था प्लस 1। मतलब एक्स स्क्वायर को हम 2 पार्ट में ब्रेक किए, एक तो ये पार्ट रहा और दूसरा पार्ट ये 1 रहा, ठीक है। देखो सॉल्व करके होगा ना, -1 से +1 खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा 2 पार्ट में इसको हमको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। सो हम इसको लिखते हैं यहाँ से साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों को, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म ब्रैकेट, दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ। अब यहाँ से हम सेपरेट कर लें दोनों को, क्या है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से दो टर्म अपने को मिला, एक ये टर्म एक ये टर्म, दोनों टर्म को इंटीग्रेट करना है, दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट। तो ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला दिख रहा है, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, इसका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। दूसरा ये जो रहा तो ये लोवेस्ट करेंगे, यहाँ पर आए 7 नंबर लेके यहाँ से, तो यहाँ मिला हमको साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इंटीग्रेट करना है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, हाफ उसका ले लें, इसको हम लोएस्ट कर दें ऐसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। ठीक है, तो क्या ये कट जाएगा ऐसा कुछ, x बाई रूट एक्स, तो कितना रूट एक्स बार में ये कट जाता है इससे, तो वैसे ही ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लोवेस्ट टर्म कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इंटू ये क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का है ना, डेरिवेटिव होता है ना 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन वही होगा, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटू ये कट के बच गया मेरा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में किया था कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद ऑफ हो गया अचानक, कहानी खत्म। सो इसके बाद ही मेन हमको समझना है। तो मैं क्या बताया था कि इसके अगले चैप्टर में एक्सपेरेंशिया की बात करें, अगले चैप्टर जो एक्सरसाइज है 7.6 है, ये आई थिंक 7.7 है वो। ठीक है, तो 7.7 में जो आपको पढ़ना है इसी फॉर्म का इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो मैं एक बार फॉर्मूला ये लिख दूं, क्या फॉर्मूला है देखो, अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 7.7 में पढ़ना है, उसका इस्तेमाल थोड़ा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उसमें जो पढ़ना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा पहला, दूसरा ये पढ़ना है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तीसरा पढ़ना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या पढ़ना है, ऐसा फॉर्म। तो देख लो, तो ये तो बिल्कुल ये वाला फॉर्म है यहाँ एक्सरसाइज 7.7 में आपको इसका 3 का पढ़ना है। ठीक है, वहां प्रूफ भी है कैसे फॉर्मूला डेरिवेशन हुआ, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका लिख देंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद अगले चैप्टर में इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं अगले चैप्टर का जो रूल्स कहता है, अगले चैप्टर का जो रूल्स कहता है मैं यहाँ लिख दूं, पहले से मिटा दूं, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा यहाँ इस्तेमाल है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये अगले एक्सरसाइज का फॉर्मूला कुछ इसमें लग गया है। और बाय द वे, आप अगले चैप्टर का फॉर्मूला एक्सरसाइज का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके बाद हम एक सेकेंड मेथड बताएंगे, उस मेथड से अगले चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं, उस फॉर्मूला आएगा नहीं अगले चैप्टर का। ठीक है, मेथड अलग कर देंगे, चेंज कर देंगे, बट ये भी मेथड देख लो, है ना। अच्छा, तो ये मैं लिखूं, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डीएक्स, अगले क्लास नहीं, अगले एक्सरसाइज में जो पढ़ोगे, हाफ एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका अगले एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, अच्छा समझो बात को। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म अगर देखा तो हाफ इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो पार्ट यहाँ पर है वही पार्ट यहाँ चिपकेगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो इस पर हम सेट करें इसको ये दोनों तो निकल चुका मेरा, ये पार्ट हो चुका, ये पार्ट हो चुका, सिर्फ यही पार्ट बचा है, तो इस पार्ट का हम इस पे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इसको हम लिखें साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ तक आ गए, ये निकला हुआ इंटीग्रेशन पार्ट है। इसका करना है प्लस हाफ इंटू इंटीग्रेशन डायरेक्ट लेना है यहाँ पर हमको। ठीक है,
सो ब्रैकेट हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देख लो क्या है इसका, हाफ इंटू एक्स, तो हाफ इंटू एक्स, फिर रूट अंडर, देख लो जो यहाँ पार्ट है बिल्कुल यहाँ चिपक रहा है, तो अपने पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब आपका 1 से, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1/2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, x का मतलब आपका x ही है और a का मतलब आपका 1 से है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ से इसको ब्रेक कर लो, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ साइन इनवर्स x, यहाँ ब्रैकेट खोल लो, 1/4 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 1/4 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब जब देखो इसमें लाइक टर्म कौन कौन है, यहाँ लाइक टर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है लाइक टर्म और ये दिख रहा है, तीनों का एक साथ मैं कैलकुलेशन कर लूँ, इसका, इसका और इसका, तीनों एक जगह अगर कैलकुलेशन कर ले, एलसीएम लेके, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 4 होगा। ठीक है, तो 4 से करोगे तो 2 क्या क्या आएगा बोलो, 2, इसका डायरेक्ट एलसीएम लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एंड ये पार्ट का। ठीक है, 4 एलसीएम 2 और 4 एलसीएम, 2 से डिवीजन 2 साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पर प्लस है साइन इनवर्स x बाई 4। ठीक है, ये एंड ये मेरा आ गया, इसमें ये बचा, इसको लास्ट में वैसे ही लिख दो, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसमें जरा देख लो, ये और ये तो बिल्कुल सब्ट्रैक्शन हो गया, तो आपका आ गया यहाँ से 2 साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इस दोनों का कैलकुलेशन कर लो, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई 4। ठीक है, प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहां से आप साइन इनवर्स x कॉमन कर सकते हो, तो इसके बाद मैं थोड़ा इधर लिख दूं, हाँ, तो इसके बाद हम इसको यहां लेके चलिए, साइन इनवर्स x हम कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1, हम साइन इनवर्स x यहाँ से कॉमन निकाल लिए, क्या बचा अपने को, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई है 4। ठीक है, प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यही आपका फाइनल आंसर है। देखो कहने का मेरा मतलब है, इनवर्स का u माना हमने, है ना, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट किया, लास्ट में ये आया, अब इसमें हमने चेंजेस किया, क्या ऐसा चेंजेस किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, ऐसा करके ये दो टर्म बना, दोनों को सेपरेट कर दिए, ये तो आपका बिल्कुल रास्ता क्लियर है, इसमें निकल जाएगा। सवाल रहा इसका, तो सवाल रहा इसका, तो मैंने इसको क्या किया, एक बार कट गया, अब ये बताया कि ये अगले चैप्टर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का एक्स स्क्वायर, तो 1 हमारा ए हुआ, x तो हमारा x है ही, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म अगले एक्सरसाइज में आप ये पढ़ोगे फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर मैंने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये मिला हमको। ठीक, ये मिला, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना था, हमने हाफ से मल्टीप्लाई करके ये खोला, उसके बाद बोला ये एंड ये तीनों लाइक टर्म है, साइन इनवर्स x लगा हुआ है, तीनों का एलसीएम लेके मैंने ये सॉल्व किया, ये और ये कैलकुलेशन होके ये आ गया, ये ऐसे ही रह गया बिल्कुल। साइन इनवर्स x इसमें दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस दैट्स ऑल। ठीक है, अब एक अलग प्रोसेस बताने जा रहे हैं इसको, उसमें आपको अगले चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि अगले चैप्टर में
आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें। मिटा दें ये। तो हम इसको कुछ अलग मेथड से बनाएंगे जिसमें कि आगे हमको चैप्टर का कुछ कंसेप्ट इसमें ना आए, ठीक है। उसका भी कुछ उपाय है, पर चीज है कुछ मल्टीपल, सब मल्टीपल, ये सब का ध्यान तो चाहिए आपको, ठीक है। सो कुछ आएगा उसका यूज, मल्टीपल ये सब शायद कुछ आ जाए, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, हो सकता है, वो देखने पर पता चलेगा। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि इसको कुछ अलग मेथड से बनाना है, ठीक है। ये हमारा v है, ये u है, ये सब कहानी छोड़ो। हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ करते हैं। लेट साइन इनवर्स x को, जितना भी इनवर्स वाला ऐसा मिले ना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो t मान करके, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इस्तेमाल करके, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको t मान लिए, है ना, ये माना मैंने, मतलब जहां पर आपका साइन इनवर्स x दिखे वहां t डाल दो। अच्छा, तो x इक्वल टू क्या होगा ये भी तो बता दो, साइन t, ये भी सही है। हाँ, तो x जहां दिखा आप वहां साइन t डाल दोगे, तो ये हो गया साइन t और ये हो गया t। यहाँ भी दो टर्म आ गए, इनवर्स से छुटकारा मिल गया आपको, इनवर्स से छुटकारा मिल गया। अब जब ये दोनों t का टर्म आ गया तो हमको ये dx तो dt के टर्म में चाहिए, तो आपको जानते हो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अच्छा, तो हमने इसको 1 लिखा, साइन टी को कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएट किया। कैसे? अब ये मत पूछो कि साइन टी का सर कॉस टी तो हो गया, ये डी टी बाई डी एक्स कहां से आ गया? साइन, ये चेन रूल है, साइन टी है ना, तो आप इसको टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी टी ऊपर चला गया बाई डी एक्स, ठीक है। चेन रूल आप पढ़े हो, थोड़ा सा चेन रूल इस्तेमाल किए इसमें। सो अल्टीमेटली आपको यहां से दिखा dx इज इक्वल टू कॉस टी डी टी, ठीक है। ये अब मैं क्वेश्चन पार्ट को लिखता हूं यहां से, x के जगह पर क्या लिखना है आपने को, साइन टी लिखना है। सारा टर्म टी में मिल गया, साइन इनवर्स x को क्या आपने माना, t माना, तो यहाँ पर t मिल गया। dx को क्या लिखोगे, cos t dt। अब जरा याद करो, साइन 2 थीटा मल्टीपल आपको याद होगा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही कुछ है। साइन टी इंटू कॉस टी, बस 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो 2 की कमी ऐसे पूरा कर लें, यहाँ पर 2 लगा दें, बाहर में हाफ ले लेते हैं, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी मिलकर क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हाफ इंटू साइन 2t इंटू टी डी टी। अब यहाँ से आप u इंटू v में जा सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो याद करो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है। सो आप इसको u मानोगे और इसको v मानोगे, ठीक है। सो u इंटू v का फॉर्मूला यहाँ लिख दें, फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम लिख दें, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसा बोलो फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो, तो u v dx माइनस ब्रैकेट स्टार्ट du बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन लेना है, एंड अल्टीमेटली फिर से लास्ट में एक बार लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम यहाँ हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ। तो हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं, 7 तो ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, बट एक अलग मेथड है ना, ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। चलिए, तो हम इस पे इसको अरेंज कर ले। u है हमारा t, तो t इंटू साइन 2t, साथ में बाहर हाफ है, तो यहां से लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन, या इसको चलो साइन 2t इस पे अरेंज कर दें। u बाहर लेना है, या हाफ को छोड़ो, u है आपका t, तो t फिर इंटीग्रेशन साइन 2t dt
टी के रूप में है ना, तो जहां हम dx लिखते थे वो dt समझेंगे। माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट करना है d बाई डी टी ऑफ u, u आपका क्या है, u आपका t है, इनटू फिर से लेना है v का, v आपका साइन 2t है, ठीक है। अच्छा, फिर dx लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर से dx लिखना है। तो ये हमने इसको u इंटू वी जो दिख रहा है इसको अरेंज किया, साथ में हाफ से मल्टीप्लाई भी है, तो इस पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेके छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो भी आंसर आएगा उसमें हाफ लगा देंगे इंटू, ठीक है। नहीं तो हाफ यहाँ भी लगा सकते हो आप, ब्रैकेट एक फिर से डालना पड़ेगा, कितना ब्रैकेट का मार्क झेलोगे, ठीक है। एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ये चीज मैं सॉल्व कर रहा, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा और उसके बाद लास्ट में हाफ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो बोलो तो साइन 2t का क्या होगा, t इंटू साइन 2t का cos 2t बाई 2, ठीक है, माइनस में। अच्छा, माइनस फिर से यहाँ आ जाओ, 1 होगा इंटू अगेन cos 2t बाई 2 dt, ये -2। अब 2 डिवीजन क्यों होगा ये मत पूछना, 2 का डिवीजन क्यों ये मत पूछना, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या किया कि माइनस ये बाहर कर दिया, 2 को भी बाहर कर दिया, तो प्लस हाफ आगे स्टेप में हम लिख सकते हैं, मतलब t इंटू कॉस 2t, यहाँ पर माइनस बाई 2 है, माइनस माइनस प्लस हाफ बाहर करा, कॉस 2t dt, ठीक है, माइनस t कॉस 2t बाई 2 प्लस हाफ इंटू कॉस 2t का बोलो क्या होना, साइन 2t, फिर से बाई 2, ठीक है, फिर से बाई 2 लेना, ठीक है। तो ये फाइनल अपने को आ गया। अब सोचो जरा, हमारा तो साइन t को हम x लिख सकते हैं, हमको तो आंसर x में देना है, तो हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि ये सारा टर्म कॉस जो दिख रहा है यही तो है, सारा जहां जहां भी कॉस दिख रहा है वो साइन में आ जाए, सो दैट कि हम साइन t को हम x लिख सकते हैं, हमारा आंसर तो x में ही जाना है। तो हम क्या किए, मल्टीपल, फिर से फॉर्मूला याद करो, cos 2 थीटा क्या होता था, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हम साइन स्क्वायर के इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ साइन t है हमारा x की जगह पर, है ना। नहीं तो एक और ये भी होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाए इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में इस्तेमाल कर रहा, हाँ जी। तो यहां से बोलो माइनस t, ये बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज बाई 2 प्लस 1 बाई 4। अच्छा, ये साइन 2t का फिर से अगेन 2 साइन t इंटू कॉस t मैं लिख सकता हूं मल्टीपल का, तो 2 साइन t इंटू कॉस t यहाँ पर लिखा, ठीक है। और लास्ट में प्लस सी तो लिखोगे ही आंसर में, लास्ट में चलो शुरू स्टार्टिंग से लिखते चल रहे हैं, कॉस का यहाँ पर कर दिया, तो ये मिटाते हैं, प्लस सी, चलो लास्ट में, या लास्ट में करना हाफ से इंटू भी तो लेना है ना, हाफ से इंटू लेना है, हाँ जी। तो ये आया। अब साइन टी के जगह पर x लिखना है, बट कॉस टी को क्या लिखे, अब ये 10th क्लास में ये मत पूछना, कॉस को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो लिख ही सकते हैं ना, बताओ। तो लिख देते हैं, पहले सारे को हमको साइन में चाहिए, सो दैट कि साइन टी को हम x लिख सकें, तो हम यहाँ पर t इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी है, प्लस 1/4 इंटू 2 साइन टी इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब सारा हमारा साइन में आ गया। अब जहां जहां आप साइन टी देखो वहां x डाल दो, जहां साइन स्क्वायर देखो t वहां x स्क्वायर डाल दो। तो हम यहाँ डालते हैं t किसको माने हो आप, साइन इनवर्स x को, तो माइनस हो गया साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, साइन स्क्वायर टी को x स्क्वायर,
साइन टी को x माने हो तो साइन स्क्वायर टी को क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर मानोगे, प्लस 1/4 इंटू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर। अब ये माइनस को हम अंदर भेज दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करें, साइन इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, सही है, बाई 2 भी तो है ना, बाई 2, यहाँ भी है बाई 2, यहाँ भी है बाई 2, ठीक है, बाई 2 मैं छोड़ रहा हूँ, प्लस 1/4 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया फाइनल हमारा इस पार्ट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t इंटू टी डी टी, इसका वैल्यू हमारा ये आया। सो उसका हाफ टाइम्स आपको लेना है, पुटिंग दिस इन फर्स्ट, putting the above value in first, तो हाफ से सबका मल्टीप्लाई लेना है, इस पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, देखिए नीचे लिखेगा, जगह बनेगा, बन सकता है एक लाइन, तो चलिए एक लाइन हम बना लेते हैं जगह इसमें। सो हम पुटिंग दिस वैल्यू साइन इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस इस पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, जैसा फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हो, तो हाफ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 से हाफ से इसका भी इंटू, तो जैसे ही हाफ से इंटू लिखे हो तो ये 2 खत्म हो जाएगा, है ना, अरे भैया हाफ से करना है इस पूरे को, तो ये पूरा इंटीग्रेशन आया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो इसको हाफ से किए तो ये 1/4, जैसे इसको इंटू हाफ लगाओगे तो क्या होगा, उस हाफ का 2 इस 2 को खत्म करेगा, तो बचेगा आपका x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यही आपका आंसर है। देख लो, तो मैं क्या किया कि इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन में लेकर चले गए, तो हमको अगले चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ा। अगला चैप्टर का जो फॉर्मूला आया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, ऐसे ही बन गया। बट ध्यान रहे हमको मल्टीपल ये सब का कंसेप्ट होना चाहिए, मल्टीपल का चीज आ गया, साइन टी इंटू कॉस टी, दो अलग अलग न्यूमेरिकल टर्म था, उसको हमने एक कर लिया, है ना, उसके लिए हाफ लेना पड़ा, 2 लेना पड़ा, दैट ऐसे बन गया। यू इंटू भी आगे एक्सपेंशन किया, फाइनली ये आ गया, फिर से यहाँ cos 2, यहाँ फिर से मल्टीपल का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर का मैं इसलिए लिया कि साइन टी को मैंने x माना, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी 2 साइन इंटू कॉस अगेन ब्रेक कर दिए, क्योंकि हमको तो आंसर x में लिखना है, t में नहीं लिखना, तो इसलिए मैंने करके ये जो वैल्यू आया है ना, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज की हाफ से मल्टीप्लाई भी लेना था, दैट्स ऑल। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते आपको कुछ तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज कैसे होगा। चलिए, तो ये था 7 नंबर का सेकंड मेथड। 8 नंबर है x tan इनवर्स x। अच्छा, tan इनवर्स अगर दिया x tan इनवर्स x, 8 नंबर, ठीक है, x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x, मैं क्वेश्चन याद कर रहा हूं, x tan इनवर्स x, देखिए x tan इनवर्स x। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन इसका करना है x tan इनवर्स x dx, ठीक है। चलो, तो मैं क्या किया, यहाँ से फिर से ये इनवर्स वाला है, इसको u माना, इसको v माना, ठीक है, उस पर चले जाओ लेकर के। हाँ, तो क्या फॉर्मूला है, u v dx माइनस फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगाना है, ठीक है, और क्या है du बाई dx इंटू फिर से v का लेना है, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा रूट है, ठीक। tan इनवर्स x
तो मैं लिया यहाँ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन v dx, ठीक है, माइनस अगेन u का, तो मैं स्टेप वाइज लिखूं tan इनवर्स x इंटू अगेन v dx ब्रैकेट क्लोज, dx यहाँ से मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया था, तो यहाँ से मैंने बोला इसको tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर से अगेन इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिया, लास्ट में dx हुआ। ये 2 को मैं हाफ करके बाहर ले लिया, तो यहाँ से आया मेरा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, बच गया अंदर में एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर से यहाँ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हमको ऊपर में एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो पार्ट में देखो 1 से 1 कैंसिल है, अपने को एक्स स्क्वायर, बट ऐसे सेपरेट करने से मेरा काम बन जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा दूसरा पार्ट ये, इस दोनों पार्ट को मैं इससे सेपरेट करूँ, ठीक है। सेपरेट करोगे तो एक तो 1 आ जाएगा कट के, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा tan इनवर्स का, तो इस तरह से सेपरेट करना पड़ा यहाँ पर tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, ठीक है। चलो ब्रैकेट में सेपरेट कर दोनों को इंटीग्रेशन, अच्छा क्या लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट है dx, ठीक है। दोनों का अलग अलग लेना है, ये तो आपका कट गया एक बार में कट गया, तो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिखा मैं tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इंटू, ये बताओ 1 बचा, तो 1 का आपको पता है ना क्या होगा, 1 का x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, क्या होगा tan इनवर्स होता है, ठीक है। अरे भाई d बाई dx आप पढ़ते हो tan इनवर्स x का क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसके साथ ये लगा दूं तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज आपका है माइनस है tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यह मैं हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2 बाई x बाई 2 प्लस tan x इनवर्स x बाई 2। चलिए, तो ये था अपना 8 नंबर, तो इसमें आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ऐसा था, ऐसा आया ऊपर में प्लस था, मैंने इस तरह से सेपरेट किया है ना, दोनों को फाइनली अल्टीमेट आंसर लिखा। तो ये था हमारा 8 नंबर, ठीक है। क्या आया हाफ tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते, देख लें छाप लें। ठीक है, चलिए तो ये 8 नंबर। 9 नंबर देखें, 9 नंबर है अपना क्वेश्चन, फिर से x cos इनवर्स x है, 9 नंबर है x cos इनवर्स x dx। यहाँ से फिर से वैसा चीज आ गया जैसे 7 नंबर में था, x sin इनवर्स x था, तो t मान के हम बनाए थे, है ना, फिर से यहाँ t मान के आप बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक जो अगले चैप्टर का जो फॉर्मूला इस्तेमाल आता था वैसे भी जा सकते हो। तो आई थिंक आपको सब्स्टिट्यूशन लेकर थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगले चैप्टर का आपको फॉर्मूला कैसे पता, अगले चैप्टर का आपको फॉर्मूला कैसे पता, आओ, ठीक है। सो बेटर होगा कि आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लो, मैं वहाँ बता दिया वो अलग बात है, बट आपको कैसे पता, अभी तो आप आगे पढ़ नहीं रहे हो, अगले चैप्टर पढ़े हो नहीं, ठीक है। तो जितना आप पढ़े हो उतना मैं इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो तो मैं इसको t मान रहा हूँ, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t यहाँ फर्स्ट, और इसी को मैंने बोला कि x इक्वल टू cos t। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब एक साइड तो करेंगे ही नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये WRT मत पूछना भाई, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये WRT आपने क्या लिखा, हाँ
तो मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आ गया, कॉस का हो गया माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। जिन लोगों को समझ में नहीं आया चेन रूल पढ़ें डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने का। चलिए, तो यहाँ से मैंने बोला कि डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी बराबर है, ये मैंने लाया। अब मैं फिर से, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, लाइन कट गए, ओ क्या करूं, लाइन कट जाता है बीच में। ठीक है, चलो मैंने इन्वर्टर सही मौके पर ऑन कर दिया। चलो, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी इंटू डी टी आया अपना। ठीक है, मैंने इसको बोला टी, है ना। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करना है हमको, क्वेश्चन पार्ट में आते हैं। एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स है हमारा क्वेश्चन पार्ट। यहाँ से मैंने एक्स को बोला कि कॉस टी है, ये एक्स को बोला कॉस टी इंटू कॉस इनवर्स एक्स को मैंने टी बोला, तो इंटू टी है, इंटू डी एक्स को बोला माइनस साइन टी इंटू डी टी। अब फिर से यहाँ साइन टी इंटू कॉस टी है, फिर से यहाँ मल्टीपल का चीज आया, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाफ लेना होगा। 1 मिनट, क्या हुआ, ओहो, हाँ, तो यहाँ से मैं इसको बोला, फिर से यहाँ 2 से हाफ मल्टीप्लाई करके हाफ बाहर ले लेते हैं, माइनस हाफ, माइनस की उसको भी बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी। ठीक है, इंटू यहाँ मैंने ये टी रखा डी टी। ठीक है, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, फिर से यहाँ पर मल्टीपल इस्तेमाल हुआ, फिर से यहाँ मल्टीपल इस्तेमाल, इसको मैं लिख दिया यहाँ से माइनस हाफ इंटू साइन टू टी इंटू टी डी टी। ठीक है, फिर से क्या किया मैंने, यहाँ 2 हमको चाहिए था। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको साइन 2 थीटा लिखेंगे, तो उसको मैंने यहाँ से 2 अंदर ले लिया, तो बाहर हाफ लेना पड़ेगा। ये माइनस आया था तो माइनस को मैंने बाहर खींच लिया। इस तरह से साइन ये इंटू ये मिलके साइन 2t बन गया, इंटू टी रह गया। ठीक है, उसके बाद हमको अब फिर से, अब ये देख लो यहाँ से u किसको मानना है, p किसको मानना है। आइलेट में जाओ, आइलेट में जाओ, आइलेट में जाओ, यहाँ से u और v पता करो। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो a पहले आ रहा है, तो ये वाला u आपका u हुआ और ये आपका v हुआ। तो इसको आप यहाँ पर इक्वेशन मान के छोड़ दो, फर्स्ट इक्वेशन, आप सिर्फ इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, ये पार्ट लेके हम चल रहे हैं, जो आंसर आएगा उसमें हाफ से इंटू कर देंगे, माइनस हाफ से। ठीक, चलो, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, सिर्फ ये पार्ट लेके चल रहा हूँ, हाफ यहाँ रहने दो। ठीक है, तो ये मेरा 8 नंबर था, यहाँ से 8 नंबर हटेगा और 9 नंबर आएगा। चलिए, तो मैं इसको u इंटू v पर कर रहा। चलो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करते हैं इसको। ठीक है, आपको पता है ना फॉर्मूला, आप सामने लिख लेना। चलो, u इंटीग्रेशन किसका, v का करना है हमको, तो u लेना है क्या, आपका t है। सो मैं यहाँ किया t, फिर लेना है साइन 2t, कहाँ गया साइन 2t, एज पर रूल चलोगे, फॉर्मूला मैं लिख दूँ यहाँ फिर से, साइन 2t dt माइनस, फिर से इंटीग्रेशन का साइन देना है ना, d बाई डी टी ऑफ u आपका t है। ठीक है, इनटू फिर से v लेना, v आपका साइन 2t है, साइन 2t dt, फिर ब्रैकेट क्लोज अगेन dt। ठीक है, चलो, तो यहाँ से मैंने बोला अलजेब्रिक पार्ट पहले दिख रहा है, तो ये u हुआ, साइन 2t मेरा v हुआ। ठीक है, तो u इंटू v पर मैंने इस तरह से अरेंज किया। अब ये बताओ आप कि साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 2t बाई 2 लेना होगा, क्योंकि t का कोफिशिएंट अपना 2 दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ से आओ, माइनस ये पार्ट कितना मिला 1 इंटू ये पार्ट मिला हमें माइनस कॉस 2t बाई 2 dt। अच्छा, तो मैं क्या किया, यहाँ से माइनस जो दिख रहा है इसका माइनस को बाहर किया, हाफ के साथ बाहर किया, तो t माइनस ये माइनस को मैं पहले कर रहा, माइनस कॉस 2t बाई 2 माइनस माइनस प्लस हाफ, फिर से बचा आपका कॉस 2t dt।
अब मैंने इसको क्या किया, कॉस का इंटीग्रेशन किया। क्या होता है कॉस का? कॉस का होता है साइन 2t बाई 2 आएगा, तो माइनस टी कॉस 2t बाई 2 प्लस हाफ इंटू ये कितना बनेगा, साइन 2t बाई 2 प्लस सी लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट में, जब उसके साथ माइनस हाफ से मल्टीप्लाई लिखेंगे, समझ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिर क्या करना आपको ने अपने को, यहाँ देख लो cos t को आप x माने, हमको तो आंसर x में लिखना है, t में तो आंसर लिखना नहीं है। तो जो भी आपका चीज दिख रहा है सारे को आप cos t के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो ये तो cos है बट ये 2t है, हमको सिर्फ cos t में चाहिए, तो चले आओ मल्टीपल में, माइनस टी ब्रैकेट ले लो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता तो साइन स्क्वायर का भी है, बट हमने cos t को x माना है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने को ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बाई 2। ठीक है, प्लस 1/4 यहाँ बन रहा, फिर से यहाँ पर मल्टीपल दिखा 2 साइन t इंटू कॉस t बाई 2 नहीं तो मैंने 1/4 करके ले लिया। अब दिक्कत ये है कि अपने को cos t तो हमारा x लिखा गया, बट ये तो आप पढ़े हो 10th क्लास में, 1 माइनस क्या लिखोगे, cos स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, सो मैंने क्या करा यहाँ से, माइनस टी 2 cos स्क्वायर t माइनस 1/2 है, प्लस 1/4 इंटू 2 साइन टी को मैंने ये लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर t। ये 10th क्लास में आपको पढ़ना था, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, वहां से 10th क्लास से मैंने लिया इनटू cos t बराबर। अब सारा हमारा cos t में दिख गया, जहां जहां आपका cos t दिख रहा वहां पर आप x लिख लोगे, और t जहां दिख रहा वहां cos इनवर्स, तो मैंने लिखा माइनस cos इनवर्स x, ठीक है, जगह पर 2 cos स्क्वायर t को मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4 इंटू 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही, इंटू अगेन cos t x। ठीक है, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना बाई इंटू एक्स। ठीक है, चलिए, तो हमने x के टर्म में सारे चीज को लिख दिया। अब क्या करना, आपने को हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस हाफ से, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दे रहा, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आपको क्या लेना है, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करना है, वी गेट, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पर, हाफ से माइनस हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस हाफ से तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, और बाई 2 है 4 हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई माइनस हाफ से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा। जब माइनस हाफ से इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 2 खत्म हो जाएगा, उतना बाई 4 रह जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा है यहाँ पर। और चलिए, तो लिख दिया मैं यहाँ cos इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर है। ठीक है, माइनस 1/4 इंटू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में प्लस सी चिपका। ठीक है, देख लो आप, तो ये था आपका 9 नंबर, बिल्कुल वैसे ही चला जो 7 नंबर में था अपना, जैसा 7 नंबर था बिल्कुल उस तरह से आपका ये चला। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर दिया, अगले एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला था उसका जरूरत ही नहीं पड़ा इसमें लाने का। ठीक है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस इनवर्स x बाई 4। ठीक है, अच्छा उसके बाद x बाई 4 रूट अंडर x रूट इतना। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अच्छा चलिए इसको मिटाया जाए। तो ये था अपना 9 नंबर।
तो आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके बना लो, दैट वुड बी वेरी इजी, है ना, एज कंपेयर टू जो मैंने बताया था अगले एक्सरसाइज का फॉर्मूला जिसमें आ रहा था, है ना। डायरेक्ट आप इनवर्स वाले को टी मान के जो बनाए, यू मान के बनाए, तो उसमें आपका कुछ ऐसा फॉर्मूला आ गया जो अगले एक्सरसाइज का है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि अगले एक्सरसाइज का फॉर्मूला का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अपना 10 नंबर क्वेश्चन कहता है cos sin इनवर्स x का स्क्वायर लेना है। अच्छा 10 नंबर ये अपना कहता है sin इनवर्स x का स्क्वायर लेना है और dx। तो मैंने क्या किया, फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा दो। हमारे पास देखो एक ही टर्म है, सिर्फ sin इनवर्स का स्क्वायर। हम यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी चल सकते हैं, x⁴ ले लेते हैं, इसका वैल्यू 1। यहाँ पर दो टर्म दिख गया, एक टर्म ये दिख गया, एक टर्म ये दिख गया। बट चलो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं, है ना, इसको t मान करके। अब दिक्कत क्या होगा ना, देखो अगर ऐसे भी बना सकते हो, दिक्कत यहाँ पर ये होगा कि साइन इनवर्स ये आइलेट में सबसे पहले इनवर्स वाला आ रहा है, तो फिर इसको यू मानोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, स्क्वायर के साथ में है, तो ये सब दिक्कत आएगा। तो कहने का मतलब कि मेरा सीधा साधा कहना है कि आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन पकड़ लो, इज इक्वल टू टी, ठीक है। मैंने ये मान रखा, यहां से मैंने x इज इक्वल टू लिखा साइन टी, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे गाड़ी चलती है हमारे मोहल्ले में, हाँ जी 24 घंटे गाड़ी चलती है हमारे मोहल्ले में, ठीक है। x इक्वल टू साइन टी आया, ठीक है। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। पूरी दुनिया की गाड़ी मेरे मोहल्ले में चलती है, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने पाया यहाँ से 1 इज इक्वल टू साइन टी का लिख दिया cos t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। सो मैंने यहाँ देखा कि dx इज इक्वल टू cos t dt आया। अब मैं क्वेश्चन पार्ट में आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। साइन इनवर्स x क्या आपने को लिखना है, t लिखना है, तो t का स्क्वायर हुआ ये, इंटू dx मैं लिख कर के ये लिखूं cos t dt। अब यहाँ से इनवर्स नाम का चीज आपको दिखा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप आइलेट के हिसाब से देख लो, आइलेट के हिसाब से ट्रिगोनोमेट्रिकल है एंड अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक पहले आपका आ रहा, सो ये u आपका हो गया और ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। तो मैं फिर से यहाँ फॉर्मूला लिख दूं, u v dx माइनस ब्रैकेट स्टार्ट du बाई dx इंटू, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ऐसे डाल दो, इस फॉर्मूले पर आप पढ़ जाओ। तो आपका u दिखा यहाँ से x टी स्क्वायर, तो मैंने टी स्क्वायर को बाहर रखा, ठीक है। आपका v दिखा cos t, तो मैंने यहाँ लिया cos t dx नहीं लेना है हमको, dt लेना है, ये t का सारा फंक्शन बन गया, ठीक है। अच्छा माइनस फिर से आपका u का लेना है, u आपका क्या है cos t स्क्वायर है ना। तो डायरेक्ट हम लिख दें, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, टी स्क्वायर इंटू फिर से लेना है v का मतलब cos t आपको लेना पड़ेगा, dt ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, फिर dt लास्ट में लिखना पड़ेगा। मैं भी dx लिख रहा था पर dt लिखना होगा, ठीक है। अच्छा तो cos t का क्या अपना बनेगा, cos t का बन गया sin t माइनस, फिर से आ जाओ, टी स्क्वायर का क्या बना 2t इंटू cos t का क्या बना यहाँ से sin t, ठीक है, फिर से dt। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का ही मान रखा था, नहीं चलो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन अपना हुआ। अब देखो इसमें दिक्कत क्या आया कि यहाँ टू का कोई लफड़ा नहीं, तो मैं बाहर कर लूंगा, यहाँ t इंटू साइन टी, फिर से ये u इंटू भी दिख गया। एक तो u इंटू भी मैंने सॉल्व किया यहाँ से, और एक फिर से जहां भी स्क्वायर ये सब में आएगा, मैक्सिमम केस में आपको दो बार u इंटू भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार मैंने u इंटू भी यहाँ सॉल्व किया, टी स्क्वायर से t पर लैंड कर गए और आगे से साइन कॉस का साइन मिल गया, फिर से यहाँ u इंटू भी दिख रहा, यहाँ से मैंने 2 को
बाहर कर लिया, फिर से नीचे एक स्टेप और लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मैंने एक स्टेप और इसको लिख दिया, टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2 को बाहर कर रखा, तो टी इंटू साइन टी डी टी। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट यहाँ मान रहा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको लिख रहा है यहाँ से, फिर से ये यू इंटू भी सॉल्व करना है, एक ही साथ ब्रैकेट में लेके चले, या नहीं तो फिर आप सिर्फ इसको सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इंटीग्रेशन टी साइन टी डी टी, ये टी साइन टी डी टी को मैं सॉल्व कर रहा, जो आएगा वैल्यू यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, अजी यू इंटू भी पे आ जाओ, ये होगा अपना यू है ना, और ये होगा अपना वी। ठीक है, देख लो तो हाईलाइट ट्रिग्नोमेट्रिक पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया, u बाहर, ठीक है, फिर से v अंदर dt माइनस फिर से ब्रैकेट स्टार्ट d बाई डी टी ऑफ कौन सा u पार्ट मतलब t इंटू फिर से v लेना यहाँ से साइन t dt ब्रैकेट क्लोज अगेन dt, यहाँ से बोला साइन टी का माइनस कॉस टी, ठीक है, कॉफिशिएंट का चक्कर है नहीं, ठीक है, इंटू फिर से यहाँ मैंने बोला यहाँ 1 आ गया, इंटू साइन टी का क्या बन गया अपना माइनस कॉस टी डी टी। ये माइनस को यहाँ से बाहर कर रखा, ये माइनस को यहाँ से बाहर कर रखा, तो माइनस टी कॉस टी और यहाँ से प्लस कॉस का हो गया साइन टी। ठीक है, अब टी मैंने किसको माना था ये देख लो, टी मैंने माना था साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिखा गया, कॉस टी अब मैंने साइन टी, साइन वाले को, साइन का एक रिलेशन है, कॉस का तो रिलेशन है नहीं, तो इस कॉस को वैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस साइन टी, ये लिख सकता हूँ ना। अब ये चिपकाओ यहाँ से, साइन एक्स, साइन टी की जगह पर एक्स, साइन टी की जगह पर एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, फिर से यहाँ एक्स बन जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा फर्स्ट पर, और एक साथ टी का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने लाया, चलो मान लो तो इक्वेशन ये सेकंड मान लेते हैं, मान लेते हैं, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, व्हाट वी गेट आई एम गोइंग टू राइट हियर। ठीक है, जो टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2, फिर से मैंने लगाया इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी डी टी। चलो, तो ये मैंने अभी फाइंड आउट किया, यही चीज तो मैंने सेकंड में सॉल्व किया, जिसका वैल्यू ये आया सेकंड इक्वेशन। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा, टी स्क्वायर इंटू साइन टी बराबर है वहां से -2 इंटू दैट पार्ट तो मैंने ये सॉल्व करके लाया, ठीक, -2 ब्रैकेट स्टार्ट कर ले, इसका वैल्यू -t √1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी, ये सेकेंड वाला वैल्यू मेरा आया। मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, सो टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t √1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी, ब्रैकेट खोला। अब मैंने t किसको माना था, साइन इनवर्स x को, तो यहां से लिखा मैंने साइन इनवर्स x का स्क्वायर, चूंकि t का स्क्वायर है, सो मैंने स्क्वायर यहाँ लिखा, इंटू साइन टी आपका x है, प्लस 2 इंटू टी अगेन, तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x लिखा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, बताइए x स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एंड लास्ट में आप लिख दो प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देख लें,
तो 10 अपना ये था, ठीक है, 10 नंबर ये था अपना, समझे। चलिए, तो आपका 10 नंबर ये रहा, ठीक है। क्या गाड़ी है रे भाई। चलिए, तो ये 10 नंबर था। अब छोड़ दो ना, तो ना बोलते क्यों ना खाइए, छोड़ दो।